यह तो मेरी डायरी। मैंने तो बनाई एक ऐसी सहेली करने को बातें, जो ना कभी व्यस्त रहती ना कहीं जाती, हमेशा मेरे बुलाने पर हाजिर हो जाती। यह तो मेरी डायरी। मैं तो करती हूँ मेरे मन की बातें, वो ना तो कभी डांटती ना कभी थकती, मैं भी उसे कहने से कभी नहीं झिझकती। यह तो मेरी डायरी। उसे कहने से मन हल्का हो जाता, वह तो मेरी बात सान में ही समझती। वह ना तो किसी से कहती ना किसी को सुनाती। यह तो मेरी डायरी। कभी अगर बातें करने का मन करता, वह तो हमेशा तैयार हो जाती, मेरी बातें सुन वह भी मुस्काती। यह तो मेरी डायरी। नई नई बातें अब मैं उससे ही करती हूँ, लिखने बैठती हूँ तो नई बातें जानने को मिलती, कुछ नया लिखने की नई प्रेरणा है देती। यह तो मेरी डायरी। मेरी पसंद नापसंद की बातें उससे ही करती, तब सच झूठ का मुझे एहसास कराती, मेरी भूल हो तो मुझे समझाती। यह तो मेरी डायरी। आपसे भी कहती हूँ ऐसी आदत रखना, कुछ ना कुछ लिखना, कुछ यादी बनाना, दिल की हर एक बातें उससे ही कहना। आप भी रखिए एक ऐसी ही डायरी। नमस्कार। आज मैं एक नई बात आपके लिए लेकर आई हूँ, जो है पर्सनल डायरी बनाने के बारे में। तो हमने देखा है कि कई लोगों को अपनी पर्सनल डायरी बनाने की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी यादी बनाकर लिखते हैं। हम सबको ऐसी एक आदत रखनी चाहिए पर्सनल डायरी बनाने की, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें पूरे दिन की हमारी जो यादी होती है, हमने जो पूरे दिन का जो भी काम किया है उसके बारे में हमें एक यादी बनानी चाहिए, पर्सनल डायरी बनानी चाहिए और इसमें सभी बातें हमें पूरे दिन की लिखनी चाहिए, ताकि हम हमारे लिए ही कुछ समय ऐसा निकाल पाए कि हम पूरे दिन तो व्यस्त रहते हैं तो हम खुद को ही नहीं जान पाते। इस भाग दौड़ की दुनिया में हम कहीं ना कहीं हम खुद के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते। तो अगर हम ऐसी डायरी बनाने की आदत रखेंगे तो हम हमारे पूरे दिन की यादी कि हमने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, सब यादी बना कर रखेंगे तो हमें थोड़ा पहचान पाएंगे, हमारी आदतें हम खुद जान पाएंगे, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें हमारी अगर कुछ बुरी बातें हैं वो भी जानने को मिलेगी। और डायरी लिखते ही हम जैसे लिखते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ नया सीख पाएंगे, हमारा मन हल्का कर पाएंगे और नई नई बातें जान पाएंगे। तो मैं आपको सबको अनुरोध करती हूँ कि आप ऐसी ही एक पर्सनल डायरी लिखिए, ताकि आप अपने मन की हर एक बात उससे कर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी हर बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। तो हम कभी ऐसी डायरी बना देंगे तो हमें कुछ ना कुछ अंदर ऐसी बातें जो हम किसी से नहीं करना चाहते तो वो हम इसमें लिख देंगे, तो हमारा मन भी हल्का हो जाएगा और हमें नई नई बातें करने को, नई बातें जानने को मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बात में हमें दुख होता है लेकिन उसमें गलती भी हमारी होती है, तो अगर हम लिखेंगे तो हम खुद ही जान पाएंगे कि नहीं, इस बात में तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती थी। तो डायरी बनाने से हमें बहुत ही लाभ होता है। तो हम सबको ऐसी एक पर्सनल डायरी बनानी ही चाहिए और ये आदत बहुत ही अच्छी है कि हम पूरे दिन की हमारी दिनचर्या, अगर कम समय है तो जो पूरे दिन का कोई सार है कि कुछ अच्छा हमने किया है, क्या हमने कुछ गलत किया है, तो बस खाली इतने ही पॉइंट लिखे, लेकिन लिखने की आदत ज़रूर से रखें, ताकि हम लिखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कि अगर हम कुछ बुरा भी कर रहे हैं जीवन में तो भी हमें जानने को मिलेगा कि नहीं, हमारी गलती क्या है, हम हमारा जीवन कैसा जी रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। ऐसी नई नई प्रेरणा भी हमको मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस भाग दौड़ की दुनिया में किसी को समय नहीं होता है कि हम हर एक के साथ बैठकर हमारे मन की बातें सबके साथ कर सकते हैं। तो हम ऐसी डायरी बनाएंगे तो हम हमारे मन की हर एक बात इससे कर पाएंगे, और ये एक इतनी अच्छी आदत है जो हमारे मन को हल्का करती है। और हम मन से हल्का होते ही हमें नई नई सोचें हमारे मगज में आती है, तो हम कुछ नया करने की हमें प्रेरणा मिलती है।
तो दोस्तों मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप ऐसी ही एक अच्छी आदत रखें, अपनी पर्सनल डायरी बनाने की आदत रखें, ताकि आप अपने मन की हर एक बातें इससे कर पाएँ और अपने मन को हल्का कर पाएँ। और ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हम हमारे लिए खुद के लिए ही करते हैं, हम हमारे लिए थोड़ा समय निकाल पाएँ। तो अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस बात को डायरी बनाने की आदत क्या अच्छी है उसे जान पाए और इससे क्या लाभ होता है वो भी जान पाए। और अगर मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ये ताकि मैं ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आती रहूँ। जय श्री कृष्ण।